कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी जो है जर्नल एंट्री करते हुए आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। और जितने भी जर्नल एंट्रीज की अभी तक हमने 2 वीडियोस मैंने बना करके डाली हैं, आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आपने वो वीडियोस देखनी है। और वो वीडियो देखने के बाद आपको नेक्स्ट जो आज की जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आएगी। तो आज हम जर्नल एंट्री करने से पहले, क्योंकि जर्नल एंट्री मैंने आपको कराई है 2 वीडियोज़ में, अब जो है हमारी जो जनरल एंट्री स्टार्ट होने वाली है वो डिस्काउंट जो एक टर्म्स है, हमारा अकाउंटिंग टर्म्स है, वो स्टार्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट कितने टाइप्स का होता है, डिस्काउंट कब आप देते हैं, कब आपको मिलेगा डिस्काउंट, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और अकाउंटिंग जब हम एंट्रीज करेंगे तो क्या किस अकाउंट में या एंट्रीज बनाते वक्त डिस्काउंट को शो करेंगे, तो कैसे करेंगे, क्या नहीं शो करेंगे और क्या शो करेंगे, ये सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा डिस्काउंट है ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जर्नल एंट्री में अगली जो एंट्रीज हमारी बेस्ड है वो डिस्काउंट पे ही बेस्ड है। तो डिस्काउंट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली पता सभी को होता है कि डिस्काउंट है क्या, सभी को पता है। जैसे अभी आपने देखा होगा आजकल आप जो देख रहे होंगे कि ऑफ, अब समर बीत जाने के बाद समर ऑफ लगता है, अभी फेस्टिवल उसके बाद स्टार्ट होते हैं, तो उसमें जो है आपको फेस्टिवल ऑफ लग जाता है ना। तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से लुभावने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो बिजनेसमैन है वो या फर्म्स जो हैं वो कहीं ना नए नए टेक्निक्स, नए नए मेथड्स को लेकर के आते हैं। तो डिस्काउंट है क्या, तो क्या कह रहा है देखो डिस्काउंट में, व्हेन कस्टमर आर अलाउड रिबेट इन अ प्राइस ऑफ गुड्स बाय द फर्म, यानी फर्म के थ्रू जब भी गुड्स जो है, गुड्स के प्राइस में रिबेट अलाउ की जाती है, किसको, कस्टमर को, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। यानी आप किसी भी शॉप पे गए और आपने वहां देखा भाई उसका एमआरपी 100, और जो उसका आपने जब उसको पसंद किया गुड्स को तो आपने बोला भाई इसको ठीक ठीक लगा, जैसे बार्गेनिंग हम बोलते हैं, तो या बार्गेनिंग ना करी तो उसमें लिखा होता है कि भाई एमआरपी 1000 नाउ 950, तो इस तरीके से भी उसमें लिखा होता है, यानी 50 का उसने हमें क्या दिया, रिबेट दिया, यानी छूट दी। तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। यानी जब भी कस्टमर को अलाउ किया जाता है रिबेट इन द प्राइस ऑफ गुड्स बाय द फर्म, फर्म के थ्रू गुड्स के प्राइस में रिबेट देंगे अगर फर्म, तो उसको डिस्काउंट कहते हैं। अब डिस्काउंट यहाँ पे हमने समझ लिया। अब डिस्काउंट के बाद बात आती है कि डिस्काउंट आपका है कितने, डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट कितने टाइप का होता है। तो डिस्काउंट की अगर हम बात बोले, डिस्काउंट के क्या करने वाले हैं हम, टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट्स के जो टाइप्स हैं वो दो टाइप्स हैं। एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, एक क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा अगर हम बात करें दूसरा तो वो होगा आपका कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, और ये आपका है क्या, ट्रेड डिस्काउंट। तो एक हो गया आपका हमारा ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड नंबर पे आता है कैश डिस्काउंट। तो बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट है क्या। तो ट्रेड डिस्काउंट का मेन पर्पस क्या होता है, इसका मेन पर्पस ये होता है कि सेल को इंक्रीज करना, प्रमोट करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे गुड्स को खरीदें और हमारी जो है सेल इंक्रीज हो और हम अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो ट्रेड डिस्काउंट देने का पर्पस ये है। अगर आपने डीपली लाइन टू लाइन पढ़ना है तो आप बुक्स में अकाउंटिंग टर्म्स में डिस्काउंट को जाकर के पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि बहुत ईजी वे में आपको ये चीजें क्लियर हो जाए और आपका काम चल पड़े। तो मैंने बोला डिस्काउंट समझा है मैंने अभी आपको। डिस्काउंट के टाइप्स जो है, डिस्काउंट 2 टाइप्स का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट का मेन पर्पस यहाँ पे क्या होता है कि सेल को, इसका मेन जो पर्पस होता है सेल को क्या करना, इंक्रीज करना, सेल को क्या करना, इंक्रीज करना। तो जब सेल इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कैश डिस्काउंट की, अब कैश डिस्काउंट क्या होता है, जैसे आप किसी भी शॉप पे गए, आपने शॉपिंग की खूब और जितना ट्रेड डिस्काउंट देना था उसने दे दिया और आपका जो बिल बैठा वो 12,000 का, और फिर जो फर्म है या बिजनेसमैन है, जो ऑनर है या जो अकाउंटेंट, जो सेल्समैन है, उसने ये बोला कि देखिए आप 12,000 आपने पेमेंट करनी है, लेकिन अगर आप अभी पूरी की पूरी पेमेंट मुझे अभी कर देते हैं एट द स्पॉट, अभी इमीडिएटली अगर आप पेमेंट करते हैं तो मैं आपको जो है 10% और मैं आपको क्या करूंगा, मैं 10% आपको और जो है डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो कंडीशन पे बेस्ड होता है। कैश डिस्काउंट जो होगा वो कंडीशन बेस्ड होता है, यानी आप यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि कैश डिस्काउंट क्या होगा, कंडीशन बेस्ड। ये कंडीशन बेस्ड है, यानी कंडीशन यहाँ पे वो डाल देता है दुकानदार, कंडीशन बेस्ड। तो यहाँ पे दुकानदार कंडीशन डाल दी कि अगर आप पेमेंट करते हो तो सारी जितनी भी पेमेंट आप करते हो तो उस पर मैं सिर्फ आपको ये डिस्काउंट दूंगा। तो मेन इसका पर्पस क्या है, मेन यहाँ पे पर्पस क्या होता है, पेमेंट को रिकवर करना, यानी पेमेंट को क्या करना है, रिकवर करना।
यानी पेमेंट रिकवर। पेमेंट को रिकवर करने का यहाँ पे इसका पर्पस होता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग पेमेंट, क्योंकि वो कैश डिस्काउंट दे रहा है, यानी 12,000, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि भाई 12,000 का आपने टोटल आपका बिल बैठा, ट्रेड डिस्काउंट लेस हो गया अगर है, उसके बाद उसने कंडीशन ये रख दी कि अगर सारी की सारी पेमेंट आप आज ही करते हो तो आपको 1% और डिस्काउंट दूंगा। तो 12,000 का 1% अगर आप निकालेंगे तो आपका 120 रुपये आता है ना, 120 रुपये की और आपको डिस्काउंट देगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैश डिस्काउंट। अब अगर हम बात करें अकाउंटिंग प्रोसीजर, अगर हम क्या करें बात, ये तो रहा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, कि जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो क्या होगा, तो ट्रेड डिस्काउंट को जब हम अकाउंटिंग करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करेंगे। ठीक है, जब हम अकाउंटिंग शो इन अकाउंटिंग, आप यहां लिख सकते हैं शो इन अकाउंटिंग। जब आप अकाउंटिंग में डिस्काउंट की बात करेंगे, तो अभी जब हम जर्नल एंट्री करेंगे फर्दर वीडियोस में, तो वहां पर अगर डिस्काउंट होगा, तो अगर ट्रेड डिस्काउंट आया तो उसको हम शो नहीं करेंगे, लेकिन कैश डिस्काउंट को शो करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्काउंट को आपने समझना है, इसको याद रखना है हमेशा कि डिस्काउंट कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का क्या होता है, सेल को इंक्रीज करना, बढ़ाना। ये डिस्काउंट जो है दुकानदार अपनी तरफ से देता है आपको, 10% ऑफ, 15% ऑफ, 5% ऑफ, इस तरीके का। कैश डिस्काउंट का मतलब पेमेंट को रिकवर करना कैश में, तो वो बोलेगा अगर आप सारी पेमेंट अभी करते हो या पेमेंट करते हो अभी, तो आपको इतना % और मिलेगा। और ये कंडीशन बेस्ड होता है, ये कंडीशन बेस्ड नहीं होता है। पेमेंट रिकवर करना इसका मेन पर्पस होता है। अगर हम बात करें अकाउंटिंग के साथ, जब जर्नल एंट्री हम बनाएंगे तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट को शो हमेशा एंट्री में करते हैं। अब जो डिस्काउंट है 2 टाइप की फॉर्म में आपको मिल सकता है। डिस्काउंट की जो फॉर्म है वो 2 है। एज अ सेलर, अगर हम बात करें एज अ सेलर, तो एज अ सेलर की अगर मैं बात करूं, तो आप हमेशा क्या करोगे, एज अ सेलर आप डिस्काउंट अलाउ करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, डिस्काउंट को अलाउ करेंगे, यानी आप डिस्काउंट देंगे। और अगर मैं बात करूं कि हाँ भाई आप क्या है, एज अ कस्टमर, तो आपको डिस्काउंट हमेशा क्या होगा, आपको डिस्काउंट हमेशा रिसीव होएगा। तो डिस्काउंट क्या होएगा, रिसीव्ड। अब यहाँ पे समझ रहे हैं कि कब एक ही पर्सन दो रोल कैसे प्ले करेगा। तो आपको पता है कि जो सेलर होता है वो भी अपने होलसेलर से, यानी अपने सप्लायर से गुड्स खरीदता है। तो जब आप अपने सप्लायर से गुड्स खरीदोगे और आगे कस्टमर को दोगे, तो उस फॉर्म में आप क्या कहलाएंगे, कस्टमर, सप्लायर के लिए। तो क्योंकि आप सप्लायर से खरीदोगे तो एज अ कस्टमर आप बात करेंगे, और आप उस गुड्स को जो लेके आए उसको आप कस्टमर को बेचेंगे, तो एज अ सेलर आप बन जाएंगे, तो आप डिस्काउंट अलाउड करेंगे। कहने का मतलब यह है, जब आप डिस्काउंट अलाउड करते हैं, आप डिस्काउंट किसी को देंगे, आप अपनी 100 रुपए की चीज जो कि 100 रुपए में आपने बेचनी थी, आप उसे 90 में बेच रहे हो, तो इसका मतलब आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो। तो जब डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो, तो एक तरीके से वो आपके लिए क्या है, एक तरीके से लॉस हो गया, ठीक है ना। और जब लॉस हो गया तो वो कौन सा अकाउंट हुआ, वो हुआ भाई आपका नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इनकम एंड गेन, ये हो जाती है बात। तो जब वो, अब आप खुद ही बताइए, जब लॉस है तो कहाँ आएगा वो, तो डिस्काउंट अलाउड हम कह सकते हैं कि सर लॉस में है, क्योंकि वो डिस्काउंट अलाउड फर्म के लिए क्या है, लॉस, और लॉस कहाँ जाता है, डेबिट में। तो जब भी आप जर्नल एंट्री करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अगर वहां है तो उसको अपने कहाँ मेंशन करना है, इन डेबिट साइड। क्लियर। अब एज अ कस्टमर जब आप अपने सप्लायर से गुड्स खरीद रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव। आपने मान लीजिए 10,000 का गुड्स खरीदा और सप्लायर ने 9,000 का वो आपको पे किया, मतलब सप्लायर ने बोला कि भैया आप मुझे कितना दे दीजिए, 9,000 दे दीजिए, तो आपको प्रॉफिट हो गया 1,000 का। इस कंडीशन में आपको क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ। जब डिस्काउंट रिसीव होगा तो आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट भी आपका कौन सा अकाउंट में चला जाएगा, नॉमिनल। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट का रूल आप ये देख सकते हैं, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो अब आपका ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट यहाँ पे है, यानी इनकम है, गेन है, और प्रॉफिट ये नॉमिनल में ही आता है। तो इसीलिए डिस्काउंट रिसीव अगर होगा तो वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, और डिस्काउंट अलाउड होगा तो डेबिट में। ये कहानी थी, पूरा का पूरा जो भी मैंने आपको प्रोसीजर बताया है। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि वो, उनको पल्ले नहीं पड़ी होगी बात, है ना। तो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं है या थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, 50% आपको समझ में आया, 60% समझ में आया, तो याद रखना, एक 2-3 लाइन में बात खत्म कर रहा हूँ, यानी पूरी वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूँ सिर्फ 2 या 3 लाइन में,
डिस्काउंट जो है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट का मीनिंग तो समझ में सभी को आता है। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी एंट्री में नहीं आता है, कैश डिस्काउंट आता है। अब ये कैश डिस्काउंट आएगा तो कहाँ आएगा? तो ट्रेड डिस्काउंट जो कैश डिस्काउंट है हमेशा एंट्री में कैश या बैंक के साथ आएगा। अगर एंट्री में कैश एंड बैंक अगर कहाँ है? डेबिट में, तो डिस्काउंट भी कहाँ पे आएगा? डिस्काउंट भी तब डेबिट में जाएगा। ठीक है, यानी ये समझ लो कि ये इनसे चिपका हुआ है भाई, कैश और बैंक से कभी डिस्काउंट अलग नहीं होगा। अगर जर्नल एंट्री में कैश या बैंक डेबिट में, तो डिस्काउंट भी डेबिट में जाएगा। और अगर कैश एंड बैंक क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। तो ये बात मैंने बोली, ये उनके लिए है जिनको प्रॉब्लम हुई या 60 या 70% समझने में। तो आपने क्या याद रखना है? ट्रेड डिस्काउंट कभी एंट्री में आता नहीं है, कैश डिस्काउंट आएगा। अब कैश डिस्काउंट कहाँ पे आएगा? तो जब आप जर्नलाइज करेंगे आपको इतना तो पता ही लग जाएगा कि कैश आ रहा है जा रहा है। कैश आएगा तो डेबिट में लिखते हैं, तो अगर आपने कैश को डेबिट में लिखा तो डिस्काउंट भी डेबिट में आएगा, और अगर आपने कैश को क्रेडिट में लिखा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में आएगा। कई बार कैश ना मिल करके चेक मिलता है तो बैंक यूज करता है, तो मैंने इसीलिए लिख दिया कैश एंड बैंक के साथ ही आएगा, यानी कैश हो या बैंक हो, जो ये जहां होंगे एंट्री में वहीं पे डिस्काउंट आप डाल देंगे। अगर ये एंट्री में डेबिट में तो ये भी डेबिट में, ये एंट्री में क्रेडिट में तो ये भी क्रेडिट में। तो ये सिंपल सा एक टर्म्स था जो कि मैंने सेकंड वीडियो में जब अकाउंटिंग टर्म्स की वीडियो डाली थी मैंने वहां पे कवर नहीं किया था। वो इसी वजह से कवर नहीं किया था क्योंकि इस पे अपने आप में एक पूरा ब्रॉड टर्म है, तो इसके लिए इसलिए स्पेशली ये वीडियो बनाई। तो आगे की जो वीडियोस होंगी वो ट्रेड डिस्काउंट पे रिलेटेड होंगी, कैश डिस्काउंट वहाँ पे आपको मिलेगा, डिस्काउंट अलाउड होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा। तो पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने इस वीडियो में डालने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू।